सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। यह चिर संचित प्रतीक्षा कि अयोध्या में प्रभु श्री राम पुनः त्रेता युग के राम राज्य की तरह से अपने सिंहासन पर विराजमान हो। यह शुभ घड़ी जब 22 जनवरी को आ ही गई है तो समस्त देशवासियों के मन में एक अद्भुत उत्साह उल्लास का संचार हो गया है। बहुत ही हर्षमय वातावरण है। सुसज्जित है अयोध्या की गली गली, कण कण, चाहे वह रेलवे स्टेशन हो या एयरपोर्ट का उद्घाटन के साथ ही आवागमन, सब कुछ सुंदर सा प्रतीत हो रहा है। इस शुभ घड़ी का हमारी यह भाग्यशाली पीढ़ी साक्षी बनेगी, यह सोचकर मन में एक अद्भुत सा रोमांच उत्पन्न होता है। और समस्त भारतवासी ही नहीं बल्कि समस्त विश्व इस शुभ घड़ी के इंतजार में है। ऐसे में प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी, बहुत ही उनकी रचनाएं जो बिल्कुल प्रासंगिक हैं, हर काल में, हर समय पे, हर घड़ी में, हर क्षण पे वो बहुत ही तीव्रता से उनकी पंक्तियां याद आती हैं। रामचरितमानस के बारे में खास तौर से यह कहा गया है कि समाधान सबकी उलझन का प्रेम शास्त्र का रस है, मर्यादा रक्षक तुलसी का रामचरितमानस है। यहाँ पे मैं एक बात उल्लिखित करना चाहती हूँ कि रामचरितमानस की रचना उन्होंने मध्यकालीन भारत में की थी, जब भारतीय समाज के समक्ष कोई भी आदर्श नहीं रह गया था। राजगद्दी की लालसा में पिता पुत्र को, पुत्र पिता को कैद करवाने से, हत्या करवाने से, भाई भाई को, चाचा भतीजे को चूक नहीं रहा था। मतलब राजगद्दी प्राप्त करना ही एकमात्र उद्देश्य उनके जीवन का रह गया था। ऐसे समय में तुलसीदास जी दिग्भ्रमित, आदर्शहीन भारतीय समाज को एक ऐसे चरित्र उन्होंने याद दिलाए अपने भारतवर्ष के, और एक तरह से कहें उन्हें अपने पूर्वजों की याद दिलाई कि आप जहाँ हैं उनके आदर्श प्रभु श्री राम हैं। और रामचरित मानस में नायक, प्रतिनायक, सहायक नायक, नायिकाएं, हर पात्र बहुत ही विलक्षण है, अनुपम है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। वाणी बहुत ही कमज़ोर सी प्रतीत होती है। मैं एक बार पुनः कोशिश करती हूँ भारतीय समाज को अपनी गिरा के माध्यम से अपने आदर्शों को, तुलसी कृत रचनाओं को आधार मान करके याद दिलाने की। जब प्रभु श्री राम का आगमन इतने ज़ोर शोर से हो रहा है तो ऐसे में हम याद करें तुलसीदास को, प्रभु श्री राम को। सबसे पहली बात तो उन्होंने उनकी रचना का उद्देश्य ये बताया कि
कीरति भड़ति भूति भल सोई, सुरसरि सम सब कर हित होई। कि वह रचना श्रेष्ठ है जो वो गंगा नदी के समान सबका कल्याण करती है। दूसरी बात, राम भक्ति का प्रचार प्रसार करना भी उनका एकमात्र उद्देश्य था, क्योंकि वो राम के अनन्य भक्त थे। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम जदपि परम स्नेही। कि जिसको प्रभु श्री राम और माता सीता प्रिय नहीं हैं, उनका साथ उसी तरह से त्याग कर देना चाहिए जैसे कि हम अपने बैरियों को, अपने शत्रुओं को आसपास नहीं रखते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात उन्होंने यह कही, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। कि मैं अपने मन को प्रसन्न करने के लिए, अपने मन को सुखी करने के लिए श्री राम की गाथा लिख रहा हूँ। ये उनकी रचनाओं का मुख्य उद्देश्य है। तो हमारे भारत के कण कण में राम, जन जन में राम। जय श्री राम। फिर मिलेंगे हम